परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से सुबह एक बार और ये प्रभात मनन के साथ परमेश्वर के सामने बैठने के लिए, थोड़ा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 11वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 5वें पद तक हमने ध्यान दिया है। आज हम उसका 6 और 7 पद में हम देख सकता है कि कैसे आने वाला ये विपत्तियों से परमेश्वर इस्राएल की संतानों को कैसे बचा रहा है, ये बात को हम इधर देख सकता है। उसका 5वें पद में, 6वें पद में हम देख सकता है कि मिस्रीम की बीच में कैसी तकलीफ और परेशानी आ रहा है। 6वें पद में ऐसा लिखा है, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके सामने ना तो कभी हुआ और ना होगा। देख, मिस्रियों के देश में बहुत बड़ा कठिनाई, बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा रोने का आवाज़, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा दुख, बहुत सारा विलाप, ये सब चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, अभी तक उन लोगों ने सहा नहीं है ऐसी तकलीफ उसके जीवन में आना है। जब हम ये पढ़ता है, जब हम आखिरी टाइम की ओर, प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है कि आखिरी टाइम में क्या क्या हो रहा है, उसी चीज़ को ये दर्शाता है। प्रिय भाइयों बहनों, अब परमेश्वर ने बहुत बहुत मौका देता है। परमेश्वर का वचन सुनकर, सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकार के स्वर्ग के वारिस बनाने के लिए बार बार हमको मौका देता है। परंतु जब हम फ़रो की जैसी हमारा मन को कठोर बनाता है, वो हम विश्वास नहीं करता है। जैसे फ़रो के देश में बहुत बड़ा एक तकलीफ, बहुत बड़ा एक रोने का आवाज़ कैसे हुआ है, एक बड़ा हाहाकार मच लिया है, ऐसी इस दुनिया में भी आखिरी टाइम में बहुत बड़ा परेशान आने वाला है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, वो लोग कहाँ जाएगा? ऐसी एक अवस्था में सबको परमेश्वर ने न्याय में लेके जाएंगे। ये कैसे मिस्री में हुआ है, ऐसा पूरा दुनिया में हो जाएगा। परंतु 7वें पद में हम देख सकता है कि उससे बिल्कुल जस्ट एक ऑपोजिट बात का हम देख सकता है। 7वें पद में, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेंगे, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंदर करता हूँ। देख, एक बहुत उधर एक बहुत विलाप की अवस्था, दुख की अवस्था, परेशानी की अवस्था, कहीं भी शांति नहीं है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का संतानों के बीच में परमेश्वर का संतान इस्राएली कहा रहता है, उधर कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। बोल रहा है, ये कुत्ता भी अपना आवाज़ नहीं निकलेगा, वो कोई कुत्ता भी ना भौंकेंगे। हम जानते हैं कि कुत्ता का आदत तो हमको मालूम है ना, कहीं भी छोटा सा एक आवाज़ भी सुनता है, कोई भी एक शैडो भी, एक छाया भी उनके सामने से निकल जाता है, वो ऐसी भोंकने लगता है, हम रह नहीं पाता था, ऐसी आवाज़ वो करने वाला है ये कुत्ता। परंतु इधर हम देख सकता है कि इस्राएली लोगों के बीच में एक कुत्ता का भी आवाज़ सुनने नहीं आएगा, इस्राएली लोगों के विरुद्ध में ये कुत्ता भी नहीं आएगा। कितना एक बहुत बड़ा ये सौभाग्य परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया है। कोई परेशानी नहीं है, कोई भी तंग नहीं है। पहले भी कितना बाधाएं, कितना परेशानी है, कितना विपत्तियाँ है, इस्राएली लोगों को उसमें से भी बचा
लिया था, मिस्रईम की ओर वो चलते रहता था, जब इस्राएली लोगों को उसमें से बचा लिया था। कितना एक बहुत बड़ी बात हम इधर देख सकता है, परमेश्वर कितना बड़ा है। परमेश्वर ने इधर हम देख सकता है कि उसका वो पेसका मेमने का लहू के द्वारा उसने उनको बचा लिया है। 12वें अध्याय में हम देखने वाला है। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी 2000 साल पहले हमको भी एक मेमना होकर, हमारा फसका मेमना बनकर, हमारे लिए अपना खून बहाकर, वो खून के अंदर हमको भी बचा लिया है। शैतान हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है, दुनिया हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई भी दोष हमारे ऊपर नहीं आता है, कोई एक कुत्ता भी हमारे सामने नहीं भुकेगा। ऐसी एक वातावरण परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, वो लोगों को ऐसी एक बहुमूल्य पदवी दिया है, बहुमूल्य अवस्था दिया है। परंतु जिसने फरो के जैसी अभी भी सुसमाचार सुनता है, वो अपना हृदय को कठोर बनाता है, वो आखिरी टाइम में परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड में फंसने वाला है। प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है कि मनुष्यों के ऊपर कैसी कैसी दंड आ रहा है, कैसी कैसी परेशानियाँ आ रहा है। आखिरी में वो नित्य नरक के अंदर जाएगा। जिसने ये प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, वो लोग कहाँ जाएगा? नरक के अंदर जाएगा। परंतु हमारा मेमना प्रभु यीशु मसीह अपना पूरा दुनिया का पाप उठाते हुए वो काल्वरी क्रूस पर चढ़कर हमारा पापों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोल के दिया हुआ है। जिसने उसी को अंगीकार करता है, वो परमेश्वर के साथ खुशी में रहेंगे। परंतु दुनिया जिसने इसको अंगीकार नहीं किया है, उसी के ऊपर आखिरी में बहुत बड़ा एक दंड आने वाला है। वो उनको सबको पकड़कर परमेश्वर वो नरक के अंदर डालेगा। कितना एक परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। इस्राएली लोगों को कैसे परमेश्वर ने बचा के रखा है अपनी पेसका मेमने के लहू के द्वारा, ऐसी परमेश्वर ने भी हमको प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर बहाया हुआ खून के द्वारा हमको भी बहुत बड़ा एक आराम, बहुत बड़ा एक शांति परमेश्वर ने दिया है। आज हम उसकी का एक पोर्शन हम एक्सपीरियंस करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह आएगा जब हम पूर्ण रीति से ये समझ जाएगा। ऐसी एक अच्छा वातावरण हमारे जीवन में आता है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, इस वचन को देखते हुए उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।